Hello student, most welcome to all of you in this video lecture series। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर सेकेंड जो एनसीईआरटी बुक की है उसको कवर करने वाले हैं। मतलब जो चैप्टर सेकेंड है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज होगा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एक नॉन एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लेक्चर सीरीज भी हम बनाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि 90% से ऊपर नंबर आप पा जाएंगे अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। और इस अनफेवरेबल कंडीशन में हमारी प्राथमिकता तो यही होगी कि पहले हम एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ जाए। तो चलिए हम पहले फ्लावर के बारे में जानते हैं कि फ्लावर प्लांट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हम जब अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो फ्लावर को तो पढ़ना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग का फ्लावर से बहुत ही ओल्ड रिलेशंस, इमोरियल, मतलब हमें याद भी नहीं है कि तब से हम लोग का इनसे रिलेशंस है और अटूट रिलेशन से इसके प्रति इतना अट्रैक्शन से ह्यूमन बीइंग का। फ्लावर वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम एस्थेटिक्स में, ऑर्नामेंटल में, सोशल में, रिलीजियस में, कल्चर वैल्यू में इसका यूज करते हैं। फ्लावर वो सिंबल्स है जिसको हम यूज करते हैं किसी को कन्विंस करने में, किसी को अपना इम्पोर्टेंट फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, जैसे कि लव है, अफेक्शंस है, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, मॉर्निंग है। इन सब को एक्सप्रेस करने में हम यूज करते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम रिप्रोडक्शन अगर, तो फ्लावर को डिटेल में पढ़ना जरूरी है और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को भी हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक होता है सेपल्स, एक होता है पेटल्स, एक होता है स्टेमेंस और एक होता है पिस्टल्स। कितने पार्ट हुए? तो 4 पार्ट हुए। कौन कौन से? तो एक हुआ सेपल्स, दूसरा जो है वो रहा पेटल्स, थर्ड रहा स्टेमेंस और फोर्थ रहा आपका पिस्टल्स। यानी फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। आउटर 2 जो पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम कहें आउटर 2 पार्ट मतलब आपके पेटल्स और सेपल्स, इन दोनों को हम एसेसरी पार्ट भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एसेसरी पार्ट कहते हैं। और स्टेमेन और पिस्टिल को हम नेसेसरी पार्ट कहते हैं। एनपी मतलब नेसेसरी पार्ट और एपी मतलब एसेसरी पार्ट। तो फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो 2 पार्ट में होता है, एक एसेसरी पार्ट और एक नेसेसरी पार्ट। अब रही बात एसेसरी पार्ट क्या होता है और नेसेसरी पार्ट क्या होता है। तो एसेसरी को रिप्रोडक्शन में रहना जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी प्लांट का रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन नेसेसरी पार्ट को रहना तो जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसेसरी पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्लांट के रिप्रोडक्शन में एसेसरी पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, या तो प्रोटेक्शन में है या तो अट्रैक्शन में है। जैसे अगर हम बात करें
प्लांट में जो सेपल्स होता है इसका क्या रोल्स होते हैं? तो प्लांट में जो सेपल्स, इसका तो पहला यही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सेपल्स पहले दिखा दे आपको कौन से, तो सेपल्स है ये है। तो प्लांट में सेपल का फर्स्ट रोल ये हो जाता है कि प्लांट में सेपल्स एक तो प्रोटेक्शन में वर्क करता है। किस में वर्क किया? प्रोटेक्शन में। ठीक, कब? तो जो प्लांट जो था वो बर्ड कंडीशन में था, उस बर्ड कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम किया सेपल्स ने। यानी प्लांट के जो भी प्लांट के नहीं, फ्लावर के जो भी एसेसरी पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन किया? बर्ड्स, सेपल्स, बर्ड कंडीशंस में। यानी सेपल का वर्क क्या रहा? प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर पार्ट ड्यूरिंग द बर्ड कंडीशंस। सेपल का कलर कैसा होता है? तो जनरली सेपल का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक, यही बात। अब अगला जो प्लांट का पार्ट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पेटल्स कह रहे हैं। तो पेटल्स का भी एक इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेटल्स इन प्लांट्स। पेटल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ऑफ प्लांट, एंड यू नो दैट different flower have different color petals, and this different color petal of the plant attracts insect toward the plants, and this insect indirectly affect the process of pollination inside the plant। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के पेटल की वजह से आ रहे हैं, तो वो प्लांट के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देखा सेपल और पेटल का यूज। नेक्स्ट जो फ्लावर का पार्ट है वो है स्टेमेंस। स्टेमेंस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और उसके बाद जो पिस्टिल्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स है। अगर स्टेमेंस को देखा जाए तो इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? तो एक जो है स्टेमेन का एंथर्स है, ये वाला पोर्शन एंथर से, और एक इसका फिलामेंट से। उसी तरह अगर कार्पेल्स का देखा जाए, मीन्स पिस्टिल्स का, तो एक इसका स्टिग्मा है, जो ये राउंड सा स्ट्रक्चर है, ये वाला ये स्टिग्मा है, और एक है इसका स्टाइल्स, ये वाला जो पोर्शन है ये स्टाइल्स है, और एक है ओवरी, जो ये वाला पोर्शन है वो ओवरी है। मतलब ये राउंड वाला पोर्शन है ओवरी। तो ये हमने देखा फ्लावर का स्ट्रक्चर्स के बारे में। आइए फिर 1 बाय 1 हम स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक, जो फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये साइट है रिप्रोडक्शंस का। और हम क्लास 11th में पढ़े हैं कि फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, लेकिन हमने आपको अभी रिकॉल भी कर दिया कि क्या क्या पाए जाते हैं। फ्लावर के जो पार्ट उनके 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हम 2
एक एसेसरी है जिसमें से हमने नेसेसरी जो पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको हमने जाना। अब जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसको स्टडी करने के लिए हम टोटल इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन को प्लांट में हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्लावर के, और एक फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद वाला इवेंट को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। जो फ्लावर हम प्लांट के पर देखते हैं, तो फ्लावर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है प्लांट के ऊपर होती है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व करते हैं तथा प्लांट में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन है और डेवलपमेंट है, जिसके कारण फ्लावर प्रिमोडियम यानी फ्लावर बड का निर्माण होता है। फिर इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है। अब इन्फ्लोरेसेंस वो स्ट्रक्चर है जिस पे फ्लावर लगे होते हैं। उस इन्फ्लोरेसेंस पे फ्लावर बर्ड्स पाए जाते हैं और यही फ्लावर बर्ड बाद में फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर का एंड्रोसियम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है गाइनोसियम होता है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स इन फ्लावर प्रिमोडियन से यानी फ्लावर बर्ड से बनते हैं, यानी इनका डिफरेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है। अब एंड्रोसियम में बहुत सारे यूनिट ऑफ एंड्रोसियम होते हैं, एक को स्टेमेंस कहते हैं। उसी तरह गाइनोसियम में बहुत सारे यूनिट ऑफ गाइनोसियम होते हैं, एक को हम पेस्टिल या कार्पल्स कहते हैं।